मॉर्निंग। नेक्स्ट, जब नूडल बोलता है कि हे ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, जो बुक्स है ये सैंडविच नहीं है, दीज आर कम्युनिकेशन डिवाइस, ये संचार की साधन है। तो उसके रिप्लाई में थिंक टैंक क्या जवाब देता है? कम ऑन। थिंक टैंक पोर्टली naturally, that was my next point, that was my next point, these are actually communication sandwiches। क्या जवाब देता है थिंक टैंक? हॉटिली, घमंड से, गर्व से, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। थिंक टैंक घमंड करके जवाब देता है नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। That was my next point, वही मेरा अगला बिंदु था। यानी कि मैं आपको आगे यही बताने वाला था, अपनी बात को जमाता है थिंक टैंक। That was my next point, वो मेरा अगला बिंदु था। These are actually communication sandwiches, ये वास्तव में, एक्चुअली वास्तव में संचार के सैंडविच है। उन बुक्स को वो अब अपना मत बदल देता है, कहता है कि वो कम्युनिकेशन सैंडविचेज है, यानी कि संचार की सैंडविच है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, यहां पर उसका जो हॉटिली नेचर है, घमंड का नेचर है, वो दिखाई देता है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। हु इज नेवर रॉन्ग, वापस वो प्रश्न भी पूछता है, कौन गलत नहीं होता है? Who is never wrong, कौन कभी भी गलत नहीं होता है? All, सभी मार्शियन सैल्यूटिंग, अभिवादन करके बोलते हैं। वो पूछता है कौन कभी गलत नहीं होता है? सभी सैल्यूटिंग, अभिवादन करके बोलते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होता है। थिंक टैंक वापस रिप्लाई करता है, Therefore, I order you to listen to them. Therefore, I order you to listen to them. इसलिए, therefore, इसलिए मैं आप लोगों को आदेश देता हूं to listen to them, उनको ध्यानपूर्वक सुनो। किनको? बुक्स को, कम्युनिकेशन सैंडविचेज को ध्यानपूर्वक सुनो। ओमेगा वापस रिप्लाई करता है, ओमेगा रिप्लाई करता है लिसन टू देम। यहां पर क्वेश्चन है, लिसन टू देम, उनको सुने। आइटा एंड ऊ भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और वापस एक दूसरे से बोलते हैं टू ईच अदर पजल्ड, एक दूसरे की ओर देख करके, पजल्ड, भ्रमित होकर के, परेशान होकर के। लिसन टू देम, उनको सुने, लिसन टू देम, उनको सुने ध्यानपूर्वक। थिंक टैंक रिप्लाई करता है, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों में मार्बल्स है? मार्बल्स कहते हैं पत्थर को, क्या तुम्हारे कानों में पत्थर पड़े हैं? आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा उनको ध्यान से सुनो। लिसन टू देम, उनको ध्यान से सुनो। मार्शियन बो वेरी लो, वो मंगल ग्रह के जो वासी धरती पर आए हुए हैं उस लाइब्रेरी में, वो झुक जाते हैं, बहुत झुक जाते हैं। दे मार्शियन बो, मंगलवासी झुक जाते हैं, वेरी लो, बहुत नीचे। ओमेगा रिप्लाई करता है, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। दे ईच टेक 2 books from the case, वे प्रत्येक, कौन कौन? आयोटा, ऊ, वे प्रत्येक 2 पुस्तकें लेते हैं फ्रॉम द केस, उस पुस्तक की लाइब्रेरी से। यहां पर केस का मतलब है पुस्तकालय की जो लाइब्रेरी होती है, उसमें अलमारी होती है, जो पुस्तकें रखी हुई रहती है, ये केस उसके लिए आया है। तो वे प्रत्येक व्यक्ति बुक्स की लाइब्रेरी, किताब की लाइब्रेरी में से 2 पुस्तकें लेते हैं, एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और उन पुस्तकों को
दोनों पुस्तकों को लेकर के अपने कानों के लगाते हैं, दोनों ही कानों के लगाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति 2 किताबें लाइब्रेरी के, पुस्तकालय के केस से, अलमारी से निकालते हैं और उन बुक्स को, उन किताबों को अपने कानों के लगाते हैं। Their ears, उनके कानों के लगाते हैं। लिसनिंग इंटेंटली, और ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करते हैं, ध्यान पूर्वक कानों के लगा के सुनते हैं। आयोटा का जवाब आता है विस्परिंग। विस्परिंग का मतलब होता है कानाफूसी करना, फुसफुसाहट करना। अब आयोटा धीरे से बोलता है, थिंक टैंक कहीं सुन ना ले। आयोटा विस्परिंग ओमेगा, आयोटा ओमेगा से फुसफुसाता है, कान में धीरे से बोलता है। डू यू हियर एनीथिंग? आयोटा ओमेगा से पूछती है, क्या तुमने कुछ सुना है? डू यू थिंक एनीथिंग? क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है? विस्परिंग बैक, वापस आयोटा फुसफुसा करके बोलती है, नथिंग, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है मेरे को, तो मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता है। डू यू हियर एनीथिंग? ऊप, ऊप, क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है? ऊप रिप्लाई देता है लाउडली। ऊप जोर से बोलता है। नॉट ए थिंग, ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्लाइट। ऊप को जब आयोटा पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है, तो ऊप खींच करके, गुस्सा करके लाउडली, जोर से बोलता है, नॉट ए थिंग, बिल्कुल भी एक भी चीज सुनाई नहीं देती है। और जब वो इसे जोर से बोलता है, ओमेगा एंड आयोटा जंप, उछल पड़ती है। ओमेगा और आयोटा उछल पड़ती है इन फ्राइट, डर के मारे। फ्राइट, डर के मारे वो उछल पड़ती है। ओमेगा एंड आयोटा, और ओमेगा और आयोटा बोलती है, धीरे बोलो। दे लिसन इंटेंटली अगेन, और वे सभी ध्यान पूर्वक सुनने लग जाते हैं। दे लिसन इंटेंटली अगेन, वे सभी सुनने लगते हैं दोबारा, पुनः, इंटेंटली, ध्यान पूर्वक। थिंक टैंक बोलता है, वेल, सब ठीक ठाक है? वेल, सब ठीक है ना? प्रश्न पूछता है। रिपोर्ट टू मी, मुझे इसका समाचार दो, मुझे इसकी रिपोर्ट दो, मुझे इसके बारे में बताओ। व्हाट डू यू हियर, तुमने क्या सुना है? व्हाट डू यू हियर, तुमने क्या सुना है, उसका मुझे रिपोर्ट करो, मुझे समाचार दो। ओमेगा बोलती है, नथिंग सर, कुछ नहीं सुना है श्रीमान। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, परहैप्स, शायद, वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हम सही आवर्ती पर नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ध्वनि तरंग की आवर्ती। तो हम, हो सकता है कि हम करेक्ट फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो, सही आवर्ती के ऊपर नहीं हो। आयोटा, नथिंग सर, कुछ नहीं सुना श्रीमान। परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर देन वी डू। आयोटा का जवाब आता है, शायद अर्धलिंग्स, धरती के निवासी, हैव शार्पर ईयर्स, उनके कान हमारे से तेज हैं, देन वी डू, हमारे कान हैं उनसे ज्यादा तेज हैं धरती पर रहने वाले लोगों के। ऊप, आई डोंट हियर ए थिंग, ऊप बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं सुना है। आई डोंट हियर ए थिंग, मुझे एक भी बात सुनाई नहीं देती है। Maybe these sandwiches do not make sounds. ऊप एक संभावना बताता है कि सर मुझे एक भी बात सुनाई नहीं देती है, हो सकता है, मे बी, हो सकता है, these sandwiches, ये सैंडविच, ये पुस्तकें, do not make sound, हो सकता है कि ये पुस्तकें, ये सैंडविच आवाज नहीं करते हो, ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हो। थिंक टैंक जवाब देता है, व्हाट, क्या? प्रश्न पूछता है, क्या सैंडविच आवाज नहीं करते हैं, बुक्स आवाज नहीं करते हैं? डज somebody suggest them mighty think tank? यहां पर फिर थिंक टैंक का हॉटी जो नेचर है, हॉटी नेचर है, घमंड का प्रकृति है, वो दिखाई देती है कि क्या डज somebody suggest mighty think tank, क्या कोई व्यक्ति शक्तिशाली थिंक टैंक को सलाह देने लगा है? क्या उसको सलाह दे रहा है? टेक थिंक टैंक हैज मेड ए मिस्टेक, कि थिंक टैंक ने एक गलती कर ली है, ऐसी सलाह दे रहा है। ओमेगा, ओ नो सर, नो सर, तो ओमेगा
अपनी गलती फील करती है कि अरे नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनना जारी रखेंगे, हम सुनते रहेंगे, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनना जारी रखेंगे। जब थिंक टैंक को कहता है कि डज समबडी सजेस्ट दैट माइटी थिंक टैंक, क्या कोई व्यक्ति थिंक टैंक को सलाह देने लगा है माइटी थिंक टैंक हैज मेड ए मिस्टेक, शक्तिशाली थिंक टैंक ने गलती कर दी है क्या, तो उसका एक घमंड वाला बात वो सब सुनते हैं तो डर जाते हैं और ओमेगा बोलती है ओ नो, अरे नहीं सर, नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनना जारी रखेंगे। नूडल बोलता प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, बीच में नूडल बोलता है कृपया मुझे माफ करें हे महामहिम, योर ब्रिलियंस, हे महामहिम कृपया मुझे माफ करना, बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विरलिंग अराउंड इन माई हेड, लेकिन एक क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नोट करिए, एक क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक धुंधली सूचना, एक धुंधली सूचना मेरे दिमाग में घूम रही है, मेरे सिर के अंदर चारों ओर घूम रही है, एक धुंधली सूचना। थिंक टैंक बोलता है ठीक है, ट्विल इट आउट नूडल, हे नूडल इसको बता दो, ट्विल इट आउट यानी कि इसको निकाल करके मुझे बता दो, हमें बता दो तुम्हारे दिमाग में क्या घूम रहा है, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और मैं जो तुम्हारी ये सूचना है उसको स्पष्ट कर दूंगा तुम्हारे लिए, फॉर यू, आई विल क्लैरिफाई, मैं स्पष्ट कर दूंगा इट फॉर यू, तो इसको तुम्हारे लिए जो इस सूचना, ये सूचना है वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, क्लैरिफाई स्पष्ट करना, समझाना। नूडल आई सीम टू रिकॉल दैट द earthlings did not listen to the sandwiches, they opened them and watched them। देखिए नूडल ने क्या सूचना बताई, आई सीम टू रिकॉल दैट, मुझे याद आता हुआ प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि द earthlings did not listen to the sandwiches, धरती के निवासी उन सैंडविचों को, उन पुस्तकों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, they opened them, वे उनको खोलते हैं, and watched them, और उनको ध्यान से देखते हैं, और उनको watched them, और उनको ध्यान से देखते हैं। तो यह पेश किया बुक्स के लिए सैंडविच के बारे में कि वो साउंड मेकिंग नहीं है, ध्वनि उत्पन्न करने वाली कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, वो देखने की डिवाइस है, वो कम्युनिकेशन डिवाइस तो है बट वाचिंग डिवाइस है, नॉट हियरिंग डिवाइस, सुनने की डिवाइस नहीं होकर के वो देखने की चीज है। थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, हाँ वो बिल्कुल सत्य है, सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं उसको तुम्हारे लिए स्पष्ट कर दूंगा, तुम्हारे को समझा दूंगा। कैप्टन ओमेगा, हे कप्तान ओमेगा, मैं ये तुम्हारे लिए तुमको समझा दूंगा। Those sandwiches are not for ear communication, वे सैंडविचेज, वो सैंडविच, वो पुस्तकें कानों के संचार के लिए नहीं है, नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, कानों के संचार के लिए नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, वे आंखों के संचार के लिए है, कानों के संचार के लिए नहीं है, वो आंखों के संचार के लिए है। Now Captain Omega take that large colorful sandwich over there, अब थिंक टैंक उस लाइब्रेरी में से एक रंगीन पुस्तक उसको नजर आती है और उस पुस्तक की ओर इशारा करते हुए थिंक टैंक कहता है कैप्टन ओमेगा को, नाउ कैप्टन ओमेगा, अब कप्तान ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच, उस रंगीन बड़ी विशाल सैंडविच को उठाओ, लेओ, ओवर देयर, जो वहां पर है, उस बड़ी रंगीन किताब को, उस बड़े सैंडविच को लेओ। इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट, और थिंक टैंक उसके बारे में अनुमान लगाता है, इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट,
यह महत्वपूर्ण लगती है, प्रतीत होती है, अपीयर्स, यह महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, मुझे बताओ, कप्तान को कहता है थिंक टैंक, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, मुझे बताओ जो तुम वहां पर निरीक्षण करो, जो भी तुम वहां पर ध्यान से देखो उस पुस्तक में, उस पुस्तक के बारे में पूरी जानकारी मुझे दो। ओमेगा पिक्स अप ए लार्ज वॉल्यूम, तो ओमेगा थिंक टैंक का कहना मानते हुए क्या करती है, ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज। ओमेगा मदर गूज एक पुस्तक है, उसका एक बड़ा सा खंड है, बड़ी पुस्तक, वॉल्यूम ऑफ मदर गूज। मदर गूज पुस्तक का एक बड़ा काव्य वह उठाती है, पिकअप, होल्डिंग इट, और उसको पकड़ती है, होल्डिंग इट, इसको पकड़ती है, सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल। उस पुस्तक को, मदर गूज की पुस्तक को ओमेगा, कैप्टन ओमेगा इस प्रकार पकड़ती है कि दर्शक लोग उसके शीर्षक को, टाइटल को, जो उसके ऊपर मदर गूज लिखा हुआ है, उसको देख सके। कैन सी द टाइटल, आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर्स। अब उस कैप्टन ओमेगा के बाएं कंधे के ऊपर से आयोटा देखती है, आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा उसके बाएं कंधे से उस पुस्तक को ऊपर की ओर देखती है। एंड ऊ पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और ऊ उसके दाएं कंधे से उस पुस्तक को ध्यान से देखता है, पियर्स करता है, ध्यान से देखता है। ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर ऑफ अर्थलिंग्स, ओमेगा उसको देख करके बोलती है, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, ऐसा प्रतीत होता है कि इस किताब के अंदर धरती के वासी मनुष्य की तस्वीरें भरी हुई है। इस किताब के अंदर मनुष्य की तस्वीरें हैं, कंटेंट्स भरी हुई है। आयोटा कहता है देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कॉड, आयोटा कुछ संदेह से कहता है, संदेह जताता है, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कॉड, पुस्तक के अंदर कुछ प्रकार का, किसी प्रकार का कोई कोड है। कोड का मतलब कूट रचित कोई भाषा में लिखा हुआ एक संकेत है, कोड है, सॉर्ट ऑफ कोड, किसी तरह का कोई एक कूट रचित भाषा का संकेत है। कोड का मतलब कूट रचित भाषा का संकेत है। तो आयोटा कहता है देयर सीम्स टू बी, वहां पुस्तक में ऐसा लगता है कि उसमें कोई न कोई कोड है, किसी प्रकार का कोई कोड है। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, जो ही कोड शब्द आता है तो थिंक टैंक तेजी से रुचि लेता है, शार्पली इंटरेस्टेड, तेजी से रुचि लेता है और कहता है क्या कोड है उस पुस्तक के अंदर, कोड, प्रश्नवाचक चिन्ह में कोड, कोई कूट भाषा है, कोड यानी कूट भाषा है। आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना तुम्हारे को ये पुस्तक महत्वपूर्ण थी, मैंने ये किताब महत्वपूर्ण बताई थी ना। डिस्क्राइब द कोड, मुझे उस कूट भाषा को समझाओ, उस कूट भाषा को बताओ, डिस्क्राइब करो, वर्णन करो। ऊप जवाब देता है इट्स लिटिल लाइन्स, क्या बोलता है वो उस पुस्तक को देख करके मदर गूज को कि इट इज इट्स लिटिल लाइन, इसके अंदर